जय माता दी, जय मां कामाख्या। कामाख्ये वरदे देवी नीलपर्वत वासिनी तम देवी जगत माता योनि मुद्रे नमोस्तुते। कामाख्ये काम संपन्ने कामेश्वरी हर प्रिये कामनाम देहि में नित्यम कामेश्वरी नमोस्तुते। कामदे काम रूपस्ते सुभगे सुरसेविते करोमि दर्शन देव्यम सर कामार सिद्धयेत। ओम महेशानी महामाये चामुंडे मुंड मालिनी आयु आरोग्य ऐश्वर्य देहि में देवी परमेश्वरी। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सदा नमोस्तुते। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वासादिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। दुर्गति नाशिनी दुर्गा जय जय, काल विनाशिनी काली जय जय, उमा रमा ब्रह्माणी जय जय, सीता राधा रुक्मणी जय जय। महालक्ष्मी नमस्तुभ्यम नमस्तुभ्यम सुरेश्वरी हरि प्रिये नमस्तुभ्यम नमस्तुभ्यम दयानिधि। काली काली महाकाली काली के पापनाशिनी खड़ग हस्ते मुंड हस्ते काली काली नमस्तुते। काली काली महाकाली काली के परमेश्वरी सर्वानंद करी देवी नारायणी नमस्तुते। ओम ह्रीं दुर्गाय नमः। ओम ह्रीमापदाम भर्तारम दातारम जरथम पदाम लोकाभिरामम श्रीरामम भूयो भूयो नमाम्यम। देव राधा ट्रस्ट की तरफ से सत्यवाणी की प्रस्तुति। आज हम रामायण जी के रहस्यों के ऊपर से पर्दा उठाएंगे। हो सकता है इनमें से बहुत सारा ज्ञान आपको हो, क्योंकि आपने रामायण जी देखी होगी तो। परंतु यदि आप आधुनिक बन गए हैं और आपके पास समय नहीं था जब रामायण जी टीवी पर आ रही थी तब, तो फिर आपको रामायण जी का ज्ञान नहीं होगा। क्योंकि मैंने बहुत से मनुष्यों से मिला हूं तो उनको रामायण जी के बारे में अभी भी बहुत सारी जानकारी ज्ञान ही नहीं है। जबकि रामायण जी हमारे भारतवर्ष का ही नहीं पूरे विश्व का महत्वपूर्ण ग्रंथ है। उसके अंदर आदर्श भरे हुए हैं और उन आदर्शों का यदि कोई पालन कर ले तो शायद जिंदगी में कभी उसको कष्ट की प्राप्ति नहीं होगी। परंतु आज भी हम देखते हैं इस भौतिकवादी युग में मनुष्य भौतिकवाद की ओर ज्यादा जा रहा है। हिंदू धर्म का आधार ग्रंथ है रामायण जी, परंतु हिंदू के ही घर में कई बार रामायण जी उपलब्ध नहीं होती है। और रामायण जी उपलब्ध है तो वो लाल कपड़े के अंदर बंद पड़ी हुई रहेगी, किसी दादा दादी की नाना नानी की रामायण जी पढ़ी होगी। परंतु उस रामायण जी को पढ़ने का किसी को समय नहीं है, क्योंकि पैसा कमा रहे हैं। हाय पैसा हाय पैसा हाय पैसा, बस पढ़ाई करो, केवल पढ़ाई करो। बच्चों को सिर्फ एक लक्ष्य दे रखा है, पढ़ो पढ़ो पढ़ो। न कोई संस्कार है, न कोई संस्कृति है, न कोई रीति रिवाज है, न कोई किसी प्रकार का कुछ नहीं है। सिर्फ पढ़ाई के अलावा कुछ नहीं है बच्चों के पास में, और माता पिता के पास में सिर्फ हाय पैसा है, बाकी कुछ नहीं बचा। तो रामायण जी का उनको भी ज्ञान नहीं है, क्योंकि उनने भी रामायण जी नहीं पढ़ी है और नहीं रामायण जी पढ़ते आती है। दोनों बातें, क्योंकि उन्हें भी किसी ने सिखाया नहीं, उनके माता पिता ने नहीं सिखाया और उनके गुरुओं ने भी नहीं सिखाया। और आज उनने गुरु भी नहीं बनाए हुए। कई बार तो ऐसे भी हुए हैं कि जिनने गुरु ही नहीं बनाए हुए, तो वो क्या रामायण जी पढ़ेंगे और क्या अर्थ समझेंगे। तो हम रामायण जी के कुछ रहस्यमयी चीज लेकर के आए हैं। मुझे उम्मीद है कि आपके भी बहुत सारे ज्ञान में वृद्धि होगी। पर जहां पर भी राम जी का नाम आता है, हनुमान जी का नाम आना स्वतः बात है। इसलिए ओम ह्रीं हनुमते रामदूताय नमः, हम हनुमते रुद्रात्मका हुम फट, ओम ह्रीं हनुमते रामदूताय नमः। और जहां पर राम जी की स्तुति होती है वहां पर हनुमान जी तो अवश्य उपस्थित होते ही होते हैं। और राम जी की जितनी कथा जितने मुंह से सुना जाए उतनी अलग अलग कथा है। बहुत कम व्यक्ति ऐसे हैं जो कि रटी रुटाई कथा बताते, अन्यथा जो ज्ञानवान हैं जिनको रामायण जी का ज्ञान है वो उसके अंदर से एक और नई कथा डेवलप कर लेते हैं और नई कथा बन जाती है। इसलिए रामायण जी के बारे में बोला गया है कि हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहि सुनहि बहु विधि सब संता।
यानी कि हरि अनंत है और हरि की कथा भी अनंत है, और अलग अलग प्रकार से संत उसको सुनते हैं और आनंद लेते हैं, रसास्वादन लेते हैं। अब यहां पर भी जो शब्द लिखा गया है सब संता, यानी जो संत है वही रामायण जी की कथा सुनता है, जो भौतिकवादी मनुष्य वो रामायण जी नहीं सुनता है। इसलिए जहां पर रामायण जी से संबंधित चर्चा होती है वहां पर राम स्तुति तो बोलना ही बोलना अत्यंत आवश्यक है। इसलिए आप राम स्तुति का आनंद लीजिए, फिर आगे हम इसी रहस्य को आगे बढ़ाएंगे। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम कंदर्प अगणित अमित छवि नव नील नीरज सुंदरम पटपीत मानहु तड़ित रुचि शुचि नोमि जनक सुतावरम भज दीन बंधु दिनेश दानव दैत्य वंचनि कंदनम रघुनंद आनंद कंद कौशल चंद दशरथ नंदनम सिर मुकुट कुंडल तिलक चारु उदारु अंग विभूषणम आजान भुज शर चापधर संग्राम चित खर दूषणम इति वदति तुलसीदास शंकर शेष मुनि मनरंजनम मम हृदय कंज निवास कुरु कामादिकल दल गंजनम मनुजाहि राचे मिलहि सोवरु सहज सुंदर सावरो करुणा निधान सुजान सीलु स्नेहु जानत रावरो एहि भांति गोरी आशीष सुनसिय सहित हिय अरसी अली तुलसी भवानी पूजी पुनि मुनि पूजित मन मंदिर चली जानी गौरी अनुकूल सियहि हर्षुन जाई कहीं मंजुल मंगल मूल बाम अंग फरकन लगे सियापति रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय। अब हम चलते हैं रामायण जी के रहस्य की ओर। रामायण जी का प्रारंभ ही कहां से हुआ? सर्वप्रथम ऐसा कहा जाता है, शास्त्र में भी है और वेदों में भी कहीं कहीं लिखा हुआ है कि शिव जी ने पार्वती जी को रामायण जी सुनाई थी। सर्वप्रथम शिव जी ने पार्वती जी को रामायण जी सुनाई थी जब श्री रामचंद्र जी पैदा ही नहीं हुए थे, और उसे काक भुसुंडी द्वारा सुना गया था। सर्वप्रथम शिव जी ने पार्वती जी को सुनाई थी और उस समय पे उसे काक भुसुंडी ने भी सुन ली थी। तो काक भुसुंडी जी से नारद जी ने सुनी और नारद जी ने वाल्मीकि जी को सुनाई और वाल्मीकि जी ने काव्य के रूप में पहली बार रामायण जी को लिखा, और वो ही लिखे हुए रामायण जी लव कुश को याद कराई गई और लव कुश ने पहली बार अपने श्रीमुख से श्री रामचंद्र जी को रामायण जी गा करके सुनाई थी। इस तरीके से श्री रामचंद्र जी तक रामायण जी पूरी उन तक पहुंची। एक बार वो सुन ले कि शिव जी ने पार्वती जी को पहली बार रामायण जी सुनाई थी और उसे काक भुसुंडी द्वारा भी सुन लिया गया था, और काक भुसुंडी से नारद जी ने सुना और नारद जी ने वाल्मीकि जी को सुनाई और वाल्मीकि जी ने उसे काव्य के रूप में प्रथम बार लिखा।
और वाल्मीकि जी से वही लिखी हुई रामायण जी लव कुश को कंठस्थ कराई गई और लव कुश ने पहली बार अपने श्री मुख से श्री रामचंद्र जी को पूरी रामायण जी गा करके सुनाई थी। तो रामचंद्र जी ने भी अपनी ही रामायण जो है, अपना ही पूरा चरित्र पहली बार लव कुश के मुंह से सुना था। रामायण जी जो है कई महापुरुषों द्वारा लिखी गई, सबके विचारों में थोड़ा थोड़ा भिन्नता होती गई। श्री हनुमान जी ने भी रामायण जी लिखी थी और अपने नाखूनों से एक बड़ी शिला के ऊपर लिखी थी, और बाद में जब वाल्मीकि को पता लगा तो श्री हनुमान जी ने वाल्मीकि का मान सम्मान और इज्जत रखते हुए वह रामायण जी समुद्र में फेंक दी थी। इसलिए हनुमान जी द्वारा लिखित रामायण जी आज उपलब्ध नहीं है। श्री तुलसीदास जी ने भी लिखी और वह रामायण जी अधिक प्रसिद्ध हो प्रचलित हो गई। श्री कालिदास जी ने भी रामायण जी लिखी, वह भी प्रचलित है। और रामायण जी से सीख यह मिलती है कि सद मार्ग पर चलना है, अन्यथा अन्याय और पाप करने वाला कोई भी हो उसका अंत निश्चित है। राम ने प्रथम बार रामायण जी अपने पुत्र लव कुश से सुनी थी। यह सृष्टि कई बार बनी और कई बार समाप्त हुई, यह भी निश्चित जो जानो। ऐसे ही कई बार रामायण जी हुई और महाभारत हुई है। ऐसी ही एक कैसेट है जो अनवरत चलती रहती है। इस कैसेट को चलाने वाला परमपिता परमात्मा है। रामायण जी से हमें कई ज्ञान मिलता है, बशर्ते कि उसका अर्थ समझ जाए। तो रामायण जी से अर्थ ये ज्ञान मिलता है कि काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद सब नरक के रास्ते हैं, और जो मनुष्य शुभ गति सद्बुद्धि चाहता है उसे पर स्त्री से दूर रहना चाहिए। और तीसरा ज्ञान मिलता है कि ज्ञानी भी वैराग्य का साथ ले ले तो उसे इष्ट के दर्शन हो सकते हैं। मतलब ज्ञानी को वैराग्य के साथ में होना अत्यंत आवश्यक है। मतलब ज्ञानी मनुष्य को भी वैराग्य लेना पड़ेगा, तब ही वो इष्ट के दर्शन कर सकता है, अन्यथा इष्ट के दर्शन नहीं हो सकते। और देश, काल और परिस्थिति को समझना चाहिए। रामायण जी से हमें ज्ञान मिलता है। रामायण जी से हमें यह भी ज्ञान मिलता है कि किसके साथ कब कहां कैसा व्यवहार करें, इसका सही निर्णय लेना का ज्ञान होना चाहिए। और विशेष महत्वपूर्ण ज्ञान अब इसका कि पसंद नापसंद, कि मुझे ये पसंद नहीं, मुझे वो पसंद है, ये खाना पसंद नहीं, वो पसंद नहीं, ऐसा नहीं। पसंद नापसंद, सुख और सुख दुख को सहन करना चाहिए, सहन करना चाहिए। पसंद नापसंद को भी और सुख दुख को भी सहन करना चाहिए, और मन में क्षमा भाव के साथ जीवन व्यतीत करना चाहिए। और एक और विशेष ज्ञान है इसका कि अनुकूलता एक भोजन है। रामायण जी का जो रहस्य है, रामायण जी का जो रस है, वो रस बता रहा हूं मैं कि अनुकूलता यदि आपके पास में है तो वो मान के चलो भोजन है आपके पास। यानी आप जिंदगी जी रहे हैं, यदि उस जिंदगी में हमेशा अनुकूल है, यानी आपके फेवर में जिंदगी चल रही है, तो मान के चलो आपको भोजन मिल रहा है, वो आपका भोजन है। और यदि प्रतिकूलता मिल जाए, यानी अनुकूलता और प्रतिकूलता, यदि आपके विरुद्ध जैसा भी मिल जाए तो उसे विटामिन मान करके चलो। यानी कम खाना है, अनुकूलता के अंदर भोजन है, यानी बहुत आनंद मिलेगा। प्रतिकूलता में सिर्फ विटामिन मिलेगा, आपको थोड़ा सा मिलेगा। और चुनौतियां यदि मिल जाए तो उसे वरदान समझो। और जो इनके अनुसार व्यवहार करता है वही वास्तव में पुरुषार्थ करता है। यह रामायण जी का सार तत्व है। अनुकूलता भोजन है, प्रतिकूलता विटामिन है, और चुनौतियां वरदान है। जो इनके अनुसार व्यवहार करे वही पुरुषार्थी है। बहुत कम मनुष्यों को मालूम है कि दशरथ जी का 4 पुत्रों के अलावा एक पुत्री भी थी, और उस पुत्री का नाम था शांता। और शांता का विवाह शृंगी ऋषि से हुआ था, और शृंगी ऋषि ने ही दशरथ जी का पुत्र प्राप्ति का यज्ञ करवाया था। और लक्ष्मण जी को
लक्ष्मण जी जो है 14 वर्ष तक लगातार एक भी दिन उनने आंख बंद नहीं करी। ये रामायण जी के कुछ रहस्यमय ज्ञान है कि लक्ष्मण जी ने 14 वर्ष तक बिल्कुल भी नहीं सोए और उनकी पत्नी 14 वर्षों तक लगातार सोती रही, जिसका नाम उर्मिला था। और मेघनाद को भी वही मार सकता था जो 14 वर्ष तक नहीं सोया हुआ हो, ऐसा वरदान था मेघनाद को। और इसके लिए लक्ष्मण जी ने 14 वर्ष तक बिल्कुल भी नहीं सोए इस पूरे वनवास के अंदर। और वनवास के समय पे जब वनवास हुआ था उस वक्त श्री रामचंद्र जी की उम्र 27 वर्ष थी, ऐसे शास्त्र कहते हैं। वह सीता माता जी की उम्र 18 वर्ष थी। और रामायण जी में 24,000 श्लोक हैं। और रामचंद्र जी कैसे मिलेंगे, श्री ठाकुर जी कैसे मिलेंगे, ईश्वर कैसे प्राप्त होगा, उसका भी एक तरीका उसमें रामायण जी में दिया है कि यदि मनुष्य सरलता अपना ले, सरलता, जितनी सरलता अपनाएगा उतने जल्दी आपको राम के दर्शन हो जाएंगे, ठाकुर जी आपको मिल जाएंगे। और अन्यथा यदि आप में सरलता बिल्कुल भी नहीं है तो आपके पास में कोई भी देवी देवता नहीं आ सकता है। बोल सियापति रामचंद्र भगवान की जय। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी लोचन अभिरामा तनु घन श्यामा निज आयुध भुज चारी भूषण बनमाला नयन विशाला शोभा सिंधु खरारी कह दुई कर जोरी स्तुति तोरी केहि विधि करो अनंता माया गुण ज्ञानातीत अमाना वेद पुराण भनंता करुणा सुख सागर सब गुण आगर जेहि गावहि श्रुति संता सो मम हित लागी जन अनुरागी भयउ प्रकट श्रीकंता ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद कहे मम उर शोभासी यह उपहासी सुनत धीर मति धीर नहे उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना चरित बहुत विधि कीन चाहे कही कथा सुनाई मात भुजाई जेहि प्रकार सुत प्रेम लहे माता पुनि डोली सोमति डोली तजहु तात यह रूपा कीजे शिशु लीला अति प्रिय शीला यह सुख परम अनूपा सुनि वचन सुजाना रोदन ठाना होई बालक सुरभूपा यह चरित जे गावई हरिपद पावई तेन परहि भवकूपा। यह जो स्तुति है भय प्रकट कृपाला श्री राम अवतार स्तुति है। जो भी मनुष्य रोजाना त्रिसंध्या में इस स्तुति का गान करता हो मन से, दिल से, आत्मा से, तो इसमें लिखा गया है आखिरी लाइन में कि यह चरित जे गावई हरिपद पावई तेन परहि भवकूपा। यानी यह चरित जो भी गाता है उसे हरि के चरण अवश्य प्राप्त होंगे। इसलिए
जो मनुष्य भगवान से मिलना चाहता हो, हरि से मिलना चाहता हो, ठाकुर जी से मिलना चाहता हो, रामचंद्र जी से मिलना चाहता हो, उनकी कृपा चाहता हो, तो यह स्तुति दिन में 3 बार, सुबह, दोपहर और संध्या बेला में जो गाता है, उस मनुष्य को हरि पद अवश्य प्राप्त होगा। बोल सियापति रामचंद्र भगवान की जय। बोल हनुमंत लाल जी महाराज की जय।